नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर दोपहर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ कृतिका। पूरे देश भर में आगामी त्योहार को लेकर के लोगों में खासा उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां हर तरफ दुकानें गुलाल, अबीर और पिचकारियों से सजकर तैयार हैं। तो वहीं होली और शब बारात पर्व को लेकर भी पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने पैदल मार्च किया और सभी को ये भरोसा दिलाया कि जो त्योहार है उनको प्रेम पूर्वक सौहार्द के साथ उन त्योहारों को मनाएं और पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए हर तरफ तैयार है। साथ ही पुलिस की तरफ से ये मैसेज दिया गया इस मार्च के जरिए कि माहौल खराब करने वालों पर जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे में आपके शहर में क्या कुछ इंतजाम है वो भी हम आपको बताएंगे कि आपके यहाँ पर किस तरीके की तैयारियां हैं। होली और शब बारात को लेकर के प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है, क्योंकि ये देखिए मैसेज दिया जा रहा है पैदल मार्च के जरिए। और हमारे साथ में इस वक्त बरेली के आईजी डॉक्टर राकेश सिंह जुड़ गए हैं, जिनसे हम जानेंगे कि बरेली में क्या कुछ तैयारियां हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, आगामी त्योहारों को लेकर। डॉक्टर राकेश सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। धन्यवाद। राकेश जी, सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि बरेली में कैसे आप व्यवस्था बना रहे हैं और लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि वो अपना प्रेम और सौहार्द के साथ अपने त्योहार को मनाएं। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि होली एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जी। और इस साल होली जिस दिन जलाई जाएगी उस दिन रात में शब बारात का भी फेस्टिवल है। ऐसे में हम लोगों ने पूरे परिषद के सभी जनपदों में सघन फुट पेट्रोलिंग चलाया है। हमारे जवान शाम को फुट पेट्रोलिंग निकलते हैं, लोगों में जो बाजारों में लोग निकले हुए हैं, जो बाजार मार्केटिंग में गए हैं, उनके लिए हम लोग जो है विश्वास भावना पैदा कर रहे हैं। हमारी एंटी रोमियो की टीम भी एक्टिव है, जिससे कि कहीं पर कोई इस तरह का प्रकरण ना आ सके। साथ ही सभी थानों में पीस कमेटी की बैठक की गई है और सभी धर्मगुरुओं से वार्ता कर ली गई है, उनको विश्वास में ले लिया गया है और जो है जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से उनके लगातार संपर्क में। तो ये प्रारंभिक तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। राकेश जी, जिस तरीके से देखा जाए तो अफवाहजनक अफवाहें भी बहुत सारी फैलाई जाती हैं, फिर चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या व्हाट्सएप के जरिए हो, अफवाह भी कई बार फैलाई जाती है। तो उस पर किस तरीके से नजर है आपकी? हमारी सोशल मीडिया सेल यूपी की और हमारे परिक्षेत्र की और जनपदों को सभी को सक्रिय किया गया और सभी लगातार 24 आवर्स काम कर रहे हैं। और जब कुछ भी सोशल मीडिया में आने के पहले जब भी कुछ आता को लेकर के हम लोग तत्काल उसके बारे में सक्रिय है और कार्रवाई भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत पैनी नजर है और उस तरह संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखी जा रही है जो इस तरह के सोशल मीडिया में अपने लिखते हैं, बोलते हैं, उसको पर नजर रखी जा रही है। उन क्षेत्रों में भी और उन लोगों पर अलग से जो पहले इस तरह से डाउटफुल रहे हैं। जिस तरीके से देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं और वो कहीं ना कहीं सिर्फ ये कोशिश रहती है उनकी कि कैसे भी करके माहौल को बिगाड़ा जाए, फिर चाहे वो अफवाह फैलाकर या कोई भी इस प्रकार की हरकत करके। तो उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए, हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारे लाइव ब्यूरो अलग से सक्रिय हैं और सादे कपड़ों में अलग से ड्यूटियां लगी हुई हैं। तो और पूरे बरेली में स्मार्ट सिटी में सब कैमरे भी चारों तरफ लगे हुए हैं जी। तो हर तरह से दृष्टि रखी जा रही है और जो इस तरह से वांछित तत्व है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा चुकी है और अभी भी एकदम लगातार कार्रवाई हो रही है। जो वांटेड है उनकी दबिश हो रही है। इस समय बहुत सारे अपराधी जनपद छोड़ भागे हुए हैं, तो इस तरह से कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी और हम पूरा भरोसा दिलाते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने पाएगा। ठीक है, शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शक तक पहुंचाने के लिए। तो बरेली में अगर आप रह रहे हैं तो बरेली में आप एकदम सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, क्योंकि पुलिस की तरफ से पहले ही तैयारी की जा चुकी है आगामी त्योहार को लेकर के। तो आप इस बार अपने त्योहार को एकदम सौहार्द के साथ, प्रेम पूर्वक सभी के साथ मनाएं। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे दिल्ली की, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड आज खत्म हो रही है और कोर्ट में आज फिर सीबीआई मनीष सिसोदिया को पेश करेगी। सीबीआई कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है और अब से कुछ ही देर में कोर्ट में मनीष सिसोदिया की पेशी होगी। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनीष सिसोदिया इस वक्त कोर्ट पहुंच चुके हैं और वहां पर सीबीआई कहीं ना कहीं रिमांड को बढ़ाने की कोशिश करेगी, रिमांड की मांग करेगी कि इस रिमांड को और बढ़ाया जाए कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इससे पहले 5 दिन की रिमांड सीबीआई को दी गई थी और जिसके बाद में उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा मनीष सिसोदिया ने दे दिया था। 26 फरवरी को कथित शराब घोटाले को लेकर के उनकी गिरफ्तारी हुई थी। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास?
बात करें तो निश्चित रूप से सीबीआई के जो तमाम अधिकारी हैं वो जो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया, उनको लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचे हुए हैं। थोड़ी देर में जो सुनवाई है वो पीयूष, आपके पास आपकी आवाज अभी साफ नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे जो तकनीकी समस्या है उसका जल्द से निवारण करके। तो आपको बता दें लगातार इस वक्त बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं दिल्ली से, जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की रिमांड आज खत्म हो रही है। तो आपको बता दें कि 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद में सीबीआई को 5 दिन की रिमांड मिली थी और आज उनकी रिमांड खत्म हो रही है, जिसके बाद में मनीष सिसोदिया को लेकर सीबीआई एक बार फिर से कोर्ट पहुंची है और कहीं ना कहीं मांग करेगी इस रिमांड को बढ़ाने की। हमारे साथ में हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी से जुड़े हुए। पीयूष, आवाज मिल पा रही है आपको? पीयूष, आवाज मिल पा रही है? चलिए, हमारी आवाज उन तक अभी नहीं पहुंच पा रही है। लगातार बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक के लिए और जो रिमांड है वो बढ़ा दी गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस बार की जो होली है वो कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को जेल में ही मनानी पड़ेगी। जो रिमांड है, जो सीबीआई की तरफ से रिमांड की गई थी, वो अब स्वीकार की गई। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 20 मार्च तक के लिए रिमांड को बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सिसोदिया को, मनीष सिसोदिया को इस बार जो होली का त्योहार है वो जेल में ही मनाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में मनीष सिसोदिया को लेकर? सबसे बड़ी जो अपडेट आ रही है कोर्ट के हवाले से, आज थोड़ी देर में आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी कि मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। जिस बात की तकदीस न्यूज वन इंडिया शुरू से ही कर रहा था कि आज जो सीबीआई है, वो सोर्सेस के हवाले से आज खबर भी चला रहा था कि जो सीबीआई है वो न्यायिक हिरासत में मांग कर सकती है कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाए, फिर से रिमांड की मांग नहीं करेगी। और यही कारण है कि इस वक्त की जो खबर आ रही है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यानी कि अब 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया न्यायिक हिरासत में होंगे। और जब न्यायिक हिरासत में किसी को भेजा जाता है तो निश्चित रूप से तमाम तरीके के जो बातें हैं वो कोर्ट में कही गई होंगी कि अगर मनीष सिसोदिया बाहर आते हैं तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। इस तरीके की तमाम जो दलीलें हैं वो निश्चित रूप से सीबीआई की ओर से दी गई होगी। हालांकि थोड़ी देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन बड़ी खबर यही आ रही है कि मनीष सिसोदिया, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम जो है, उनको न्यायिक हिरासत में कोर्ट ने भेज दिया है। यानी कि अब मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जो है मनीष सिसोदिया वो न्यायिक हिरासत में रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 10 मार्च को एक बार फिर जो सुनवाई होने वाली है उसमें भी देखना होगा कि क्या मनीष सिसोदिया को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन आज जो जिस तरीके से सीबीआई ने पूरी तरीके से रूपरेखा तय की थी, क्योंकि आप देखिए जब से सीबीआई रिमांड पर मनीष सिसोदिया को कोर्ट ने भेजा था, उसके बाद एक बार फिर 2 दिन की जो सीबीआई रिमांड है वो कोर्ट ने बढ़ाई थी। ऐसे में सीबीआई को अब शायद लगता है कि जो पूछताछ है वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है और जो पूछताछ के बाद जो आधार निकलकर सामने आए हैं, जो बातें निकलकर सामने आई है, उस पर सीबीआई आगे बढ़ेगी। लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिल रही है वो यही मिल रही है कि मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में 20 मार्च के लिए भेज दिया गया। जी, जिस तरीके से 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया और कहीं ना कहीं होली का त्योहार भी इस बार उनका जेल में ही कहीं ना कहीं मनेगा, और ऐसे में आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है?
निश्चित रूप से आप देखिए, थोड़ी देर पहले ये जानकारी मिली है कि 20 मार्च तक मनीष सिसोदिया को जो न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आप देखिए, इससे पहले जो मनीष सिसोदिया के सहयोगी रहे हैं सत्येंद्र जैन, वो भी कई महीनों से जेल में बंद है। तो निश्चित रूप से अब दो जो पूर्व मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो जेल में बंद है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रियाएं थोड़ी देर में जरूर आएगी, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अब तक हमलावर थी, कल तक आम आदमी पार्टी के ऐसे बयान आ रहे थे कि सीबीआई जबरन झूठे कबूलनामे पर मनीष सिसोदिया के जो हस्ताक्षर है वो लेना चाहती है, और जानबूझकर एक ही सवाल बार बार मनीष सिसोदिया से पूछा जा रहा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन मनीष सिसोदिया पर भी सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो तमाम तरीके के आरोप लगाते आए हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया जो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, और सीबीआई शुरू से ही यही बात कहती आई है। लेकिन आम आदमी पार्टी लगातार कहती आई है कि मनीष सिसोदिया को जब सीबीआई ने या जांच एजेंसियों ने जब बुलाया तब मनीष सिसोदिया जांच में शामिल हुए। कहीं भी मनीष सिसोदिया भागे नहीं, मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर तक को खंगाला गया। लेकिन जी चलिए, शुक्रिया पीयूष तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो एक बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा दें, मनीष सिसोदिया को इस वक्त 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इसकी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ आज से 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां वो अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। और इस दौरान सीएम योगी ने कोरोना काल में निराश्रित बच्चों और मेधावी विद्यार्थियों को भी संबोधित किया। तो गोरख के लीगल जो अभिभावक थे उन्हें खोया था, उनको, या जिन बच्चों ने अन्य बीमारियों से भी उस दौरान अपने अभिभावक को खोया था, ऐसे बच्चों की भी के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना प्रारंभ की। बाल सेवा योजना के अंतर्गत उन परिवारों को प्रदेश सरकार हर महीने उन बच्चों को 4,000 रुपये की एक स्कॉलरशिप देती है। सामान्य परिवार जो कोरोना से जिनके माता पिता की मृत्यु हुई, कोरोना के कारण न हुई हो, किसी अन्य बीमारी से हुई है, उन्हें भी हम लोग 2,500 रुपया महीना देते हैं। ऐसे कुछ बच्चे जो छूट गए थे, उन्हें आज यहां पर मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया गया। जो बच्चे 9वीं क्लास से ऊपर की कक्षा में अब प्रवेश किए हैं, उन्हें लैपटॉप देने की कार्रवाई। महिला मंगल दल को यहां पर स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाने का कार्य, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर महिला भ्रूण हत्या, जो बालिका भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान चलाया था, और बेटियों को अनिवार्य रूप से स्कूल में भेजा जाए, इसके लिए जो एक अभियान चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उस अभियान के तहत उत्कृष्ट संस्थाओं को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम यहां पर आज आयोजित हो रहा है। उनके लीगल। वहीं गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने होली के पावन पर्व पर देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर होली के गीत प्रस्तुत किए हैं। इस दौरान सांसद रवि किशन ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत भी की। आइए आपको सुनवाते हैं। गोरखपुर के सदर सांसद रवि किशन हमारे साथ मौजूद हैं। होली के अवसर पर होली के गीतों की इनकी एक एल्बम आई है, खासतौर से इन्हीं से हम जानते हैं कि क्या है गाना, क्या है ये। चैती बाहो योगी खेले ले फाग, मोदी संग लिए हो, योगी खेले ले फाग, मोदी संग, अवध में खेल ले, काशी में खेल ले, अवध में खेल ले, काशी में खेल ले, अब मथुरा के जागल भाग, मोदी संग लिए आओ। अभी आपने देखा कि किस तरह से होली के गीतों को गुनगुनाने का काम उन्होंने किया है, खासतौर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए। हरेंद्र दुबे, गोरखपुर।
और मुझे बताने में खुशी है कि प्रदेश के 9 अस्पताल देश में टॉप 10 की सूची में शामिल हुए हैं। मैं पूरे प्रदेश के चिकित्सकों को बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और भी तन्मयता के साथ काम करने की अपील करता हूँ। एक और आरोपी का एनकाउंटर आज हुआ है जो कि प्रयागराज में पहली गोली चलाने वाला था। हाँ, आप जानते हैं कि प्रयागराज मामले को सरकार ने गंभीरता के साथ लिया है। हम एक एक अपराधी को पकड़ेंगे और कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। आज जिस तरीके से अखिलेश यादव कल अमेठी में कह रहे थे, गायत्री हो या आजम खान हो या दूसरे लोग हों, उनको राजनीतिक द्वेष के तरीके से फंसाया गया। बिल्कुल नहीं, निष्पक्षता के साथ एक एक अपराधी को पकड़ेंगे और कड़ी से कड़ी सजा कानून के तहत दिलाएंगे। आज होली के दिन होली और शब बारात एक साथ पड़ रहा है, क्या कहना चाहिए? प्रदेशवासियों को दोनों त्योहारों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सब विकास के पथ पर प्रदेश को तेजी के साथ आपके आशीर्वाद से ले जा पाएंगे। धन्यवाद। ये है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जो बता रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है और निष्पक्ष तरीके से हम लगातार चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष तरीके से हो रही है। होली और शब बारात की भी सभी को मैं कहूंगा, अपील करूंगा कि शांतिपूर्वक अपने अपने त्योहारों को मनाएं, जिसको लेकर सरकार भी पूरे इंतजाम कर रही है। जहां तक अस्पतालों का सवाल है, हम कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं मिलें। कैमरामैन अमित शाहानी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज़ ऑन इंडिया से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े अपराधी हत्यारे हैं। अपराधियों को खोजना, पकड़ना और सजा दिलाना बेहद जरूरी है और ये उनकी जिम्मेदारी है। एक कार्यकर्ता पहले ही पकड़ा जा चुका है, जिससे कई सुराग उत्तर प्रदेश पुलिस को मिले हैं। साथ ही आगे और क्या कुछ उन्होंने कहा है इस मामले पर आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर, जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से एसटीएफ और पुलिस अपराधियों को ढूंढ रही है, ये दूसरा अपराधी है जिसने पहली गोली चलाई थी, किस तरीके से देख रहे हैं इसको? देखिए, जितने भी श्री उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए या श्री उमेश पाल जी की सुरक्षा पे लगे हुए जवानों की हत्या से जुड़े हुए यह हत्यारे हैं, उनको खोजना, उनको पकड़ना और उनको कानून के हिसाब से सज़ा दिलाना ये पुलिस की जिम्मेदारी है। और उसी जिम्मेदारी को निभाते हुए लगातार पुलिस इन हत्यारों की खोज कर रही है। और एक तो साजिशकर्ता पहले ही पकड़ा गया है, जो तमाम सुराग पुलिस को मिल रहे हैं उसके माध्यम से भी मिले हैं। एक पहले ही जो इस हत्याकांड का हिस्सा था वो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया है। आज भी एक और हत्यारे को जिसने पहली गोली चलाई उसकी भी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें दूसरा हत्यारा भी मारा गया है। और बाकी भी जो हत्यारे कहीं पर भी हैं, पुलिस उन्हें लगातार खोजने का काम कर रही है और पकड़ करके उनको कानून के अनुसार कठोर से कठोर सज़ा दिलाना यह सरकार की, पुलिस की जिम्मेदारी भी है। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के अंदर सुरक्षा का भाव जो बना हुआ है वो बना रहे और जो अपराध करने वाले हैं उनके अंदर डर का भाव रहना चाहिए, वो डर का भाव बना रहे, यह हमारी कोशिश है। और जिन पुलिस की टीम के लोगों ने आज यह सफलता अर्जित की है, मैं उनको बधाई देता हूं और विश्वास रखता हूं कि बाकी को भी वह खोज निकालेंगे और उनको पकड़ करके उनको सजा दिलाएंगे। अखिलेश यादव अमेठी पहुंचे थे और कह रहे थे कि चाहे वो गायत्री प्रजापति हो या उसके अलावा आजम खान हो या दीप नारायण उनके विधायक रहे हों, उन सभी को राजनीतिक द्वेष की वजह से फंसाया गया, गलत हो रहा है उनके साथ। देखिए, एक देश के अंदर, प्रदेश के अंदर एक राजनीतिक दृष्टि से फैशन बनता जा रहा है कि अगर वो हत्या करें, वो डकैती करें, वो ज़मीन पे कब्जा करें, वो घोटाले करें और उनके खिलाफ कार्रवाई कर दिया जाए तो वह बदले की भावना से कार्रवाई कह दिया जाता है। अगर इस प्रकार के अपराध करने वालों के खिलाफ इतने सारे सबूत हैं, कोठरी कोठरी भर करके नोटें मिल रही हैं, सोने और चांदी की सिल्लियां मिल रही हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल रहे हैं और उसके बाद भी उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए और उसमें समाजवादी पार्टी का इस प्रकार का बयान यह दर्शाता है कि वो अपराधियों के बिना जिंदा नहीं रह सकते, माफियाओं के बिना जिंदा नहीं रह सकते, वही उनकी राजनीति का एकमात्र आधार है। इसीलिए समाजवादी पार्टी का सूर्य अस्त हो रहा है और समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन रही है। होली और शब बारात इस बार एक साथ ही पड़ रहा है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी अपील की गई है, कई मुस्लिम धर्मगुरु भी अपील कर रहे हैं कि दोनों पक्ष सौहार्द बरतें। क्या तैयारियां? निश्चित तौर से तैयारियां पूरी हैं, सरकार की ओर से भी, पुलिस की ओर से भी, और सभी प्रदेशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। और दोनों समुदाय के जो त्यौहार हैं
हाँ, एक दिन पड़ रहे हैं, इसके पहले भी एक दिन कई त्यौहार पड़े हैं, लेकिन प्रदेश में जब से भाजपा आई तब से शांति आई, शांति व्यवस्था आई। धन्यवाद। ये हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो बता रहे हैं कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अपराधियों पर कठोर एक्शन हो, लगातार उनके खिलाफ एक्शन जारी भी है और जिस तरीके से हमारा प्रयास है, जो भी अपराधी बचे हैं उनको भी पुलिस जल्द ही डिटेक्ट करेगी। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं SK वाजपेयी, न्यूज़ ऑन इंडिया, लखनऊ। और अगली खबर है जौनपुर से, जहां पर सिलेंडर फटने से एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 4 लोग घायल हो गए। इस हादसे में 2 महिला, 1 पुरुष और 1 साल का बच्चा घायल हुआ है। घायलों को फिलहाल वाराणसी के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और 1 किलोमीटर तक इस धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि ये हादसा कितना भयावह था। सिलेंडर के फटने से पक्का मकान जो है वो भी पूरी तरह से धराशायी हो गया। हालांकि जैसे ही इसकी जानकारी मिली, रात को ही मौके पर पुलिस फोर्स पहुंची। जौनपुर के नेवरिया थाना क्षेत्र के गांव दीपापुर की ये घटना आप तक पहुंचा रहे हैं। अलीगढ़ मथुरा रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दुर्घटना में बाइक के परखच्चे उड़ गए और अज्ञात वाहन सवार मौके से फरार हो गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कोतवाली इगलास के गांव तेहरा के करीब ये हादसा हुआ है। अगली महत्वपूर्ण खबर है बाराबंकी से, जहां पर लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के हैदरगढ़ मुख्य चौराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के यहां एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए वो यहां पर पहुंचे थे, जिससे पहले हैदरगढ़ के मुख्य चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोककर उनका भव्य स्वागत किया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ खबर दोपहर में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।